मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है 6 नंबर, आखिरी चैप्टर, नाम है स्टैटिस्टिक्स। और इसमें अपन पढ़ेंगे पहला टॉपिक का नाम है मीन या एवरेज। एवरेज का मतलब समझ में आया? अगर मैं किसी चीज़ की यन रीडिंग ले लूँ, जैसे कि मैंने सेंटीमीटर में इसको गिना तो मैंने कहा इसकी यन रीडिंग हमने ले ली। किसी ने बोला कि ये 10 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 11, किसी ने बोला 12, किसी ने बोला 13, किसी ने बोला 14 सेंटीमीटर। 5 लोगों ने रीडिंग ले ली तो हम क्या करेंगे? पाँचों रीडिंग को ऐड करेंगे और पाँचों रीडिंग को ऐड करके डिवाइड करेंगे। कितने रीडिंग हुए? 5। 5 से तो जो भी जवाब आएगा उतना सेंटीमीटर हम कहेंगे कि पेन का क्या है, लेंथ है, लंबाई है। बात चमक रही है? इसको बोला जाता है मीन। लेकिन इस चैप्टर में जो मीन निकालने के तरीके अपन सीखने वाले हैं वो 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चों? बोलो 3। पहले तरीके को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। दूसरे तरीकों को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा तरीका उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उतार लो। 3 तरीके हैं। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छे से लिखो, ध्यान दो बच्चों। लिख लिए? अच्छे से लिखा? अब इधर ध्यान दो, एक एक मेथड अच्छे से पढ़ेंगे। मेथड्स पढ़ने से पहले मैं आपको तरीके समझाता हूं हर एक मेथड के। ओके, बहुत प्यारे वे में पढ़ेंगे, एक बार में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो इधर। पहली मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या फाइंड करने के लिए? मीन फाइंड करने के लिए। मीन का ही मतलब दूसरा क्या होता है? एवरेज। ओके, एवरेज का मतलब इन शॉर्ट थोड़ा सा समझाता हूं। मान लो दो चीजें हैं आपके पास, x1 और x2। तो एवरेज का मतलब होता है x1 प्लस x2 करो डिवाइडेड बाय कितने हुए? 1 और 1 2/2। इसको बोला जाता है एवरेज किसी भी चीज का। कितने नंबर ऑफ रीडिंग है आपके पास उनको ऐड करो सबको, और कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दो। जितने रीडिंग है उनको ऐड करो और कितने नंबर ऑफ रीडिंग थे उससे डिवाइड करो। इसको एवरेज बोला जाता है। अब पहली मेथड है मीन मेथड। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन में आपको देंगे 2 डब्बे। क्या देंगे? 2 डब्बे देंगे। डब्बों का इस्तेमाल तो आपको भली भांति पता है। आपको तो बहरहाल एक ही डब्बा लगता है, 2 डब्बे तो आप यूज नहीं करते होंगे। अरे सुबह सुबह लगता है ना भाई, सुबह सुबह जब उठते हो तो मुंह धोने के लिए डब्बा लगता है ना एक। अरे एक डब्बा तो लगता होगा नहीं? मुंह नहीं धोते हो? अच्छा, नल है, नल, ठीक। थोड़ी देर के बाद तो डब्बा लगता होगा फिर। अरे स्कूल को जब आते हो तो टिफिन नहीं लाते? खाना नहीं खाते? घर पे जाके खाते क्या? ठीक, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखो आमतौर पे तो जनरली वैसे 2 डब्बे लगते हैं। तो सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो ब्रश व्रश करें तो तब, और दूसरा एक खाने का डब्बा स्कूल टाइम में। लेकिन बहरहाल आप दोनों भी यूज नहीं करते तो जाने दो, शायद आप दूसरा कोई डब्बा यूज करते हो। ध्यान दो इधर। क्वेश्चन में आपको 2 डब्बे दिए जाते हैं, यानी रोज दिए जाते हैं। असल में देखो, रो का मतलब होता है ओढ़। रो टाइप के 2 आपको डब्बे देंगे और पहले डब्बे को कुछ नाम दिया हुआ होगा, कुछ भी नाम होगा। तो उसके नाम को मैं समझने के लिए यहाँ पे लेता हूँ यक्स। क्या लेता हूँ? यक्स। दूसरे डब्बे को मैं समझने के लिए बोलता हूँ वाई। ठीक। अब इसके सामने आपको दिए हुए होंगे आंकड़े। क्या दिए हुए होंगे? आंकड़े। 1 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं अब आंकड़े। ओके, अब इधर ध्यान दो। करना क्या है? ये जब दिया आपको, ये देंगे और बोलेंगे फाइंड मीन। तो मीन किसका फाइंड करना पड़ता है? यहाँ पे यक्स का। किसका? फाइंड मीन। मीन किसका फाइंड करना पड़ता है? यक्स का। तो हम बोलेंगे इसको सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? पहले तो आधे डब्बे खड़े कर दो। जो रो में था कॉलम में लिख दो। कॉलम में लिखने का मतलब ये जो डब्बा था, जो आधा था, उसको हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया। सीधा लिख दो। सीधा लिखने के बाद जो आपका पहला डब्बा था बच्चों यक्स, उस यक्स डब्बे को नाम दे दो क्लास। क्या नाम दे दो? क्लास। और उसके नीचे यक्स भी नाम लिखो।
यक्स का जो भी नाम होगा, एक्स वाई जेड वट एवर जो भी होगा लिखा हुआ, वो भी नाम लिखो ब्रैकेट में। नाम क्या दे दो? क्लास। और क्लास नाम देके उसको नीचे जो भी नाम होगा वो भी नाम दे दो। यहां पे आपको दिए हुए होंगे इंटरवल्स। यहां पे यक्स में क्या दिया हुआ होगा? इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब जैसे कि पहली इंटरवल दी हुई होगी, मान लो 0 से 5, फिर यहाँ पे 6 से 10 जी, यहाँ पे 11 से 15, यहाँ पे 16 से 20 वगैरह वगैरह। इस तरीके से हो सकता है ये इंटरवल कंटिन्यू हो, यानी 5 से ख़त्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 6 से जैसे कि शुरू हो रहा है यहाँ पे, फिर 10 को ख़त्म हुआ तो 11 से शुरू हो रहा है। हो सकता है ये डिसकंटिन्यूस भी हो, यहाँ पे 5 पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे 6 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 10 पे ख़त्म, 11 से शुरू, 16 पे ख़त्म, 20 पे ख़त्म, आगे 21 से शुरू वगैरह वगैरह। हो सकता है कभी कभी 22 से भी शुरू कर दे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इंटरवल आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दो, जनरल बात यह है कि यहाँ पे इंटरवल्स होंगे ऐसे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, ऐसे इंटरवल दिए होंगे आंकड़ों के। और यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए होंगे, कुछ फिक्स आंकड़ा दिया हुआ होगा। हो सकता है मान लो 4, 5, 7, 8, 10 वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से। अब आपको ये जो दिया गया था क्लास, उसने आपने एज इट इज इंटरवल लिख लेना है, जो भी इंटरवल दिए थे। ओके, यहां पे क्या लिखना है? इंटरवल्स। कैसे? एज इट इज, एज इट इज इंटरवल लिखो। कितने दिए थे उतने सब के सब लिखो। लिख दिए, क्लास नाम दिया, उसमें दिए हुए इंटरवल जैसे के वैसे लिख दिए। दूसरा डब्बा जो बनाना है उसको बोलना है क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स नाम के डब्बे को बोलना है बच्चों XI। क्या बोलना है बच्चों? XI। मान लो ये इंटरवल इस तरह से थे, कैसे? x1-x2, x1 से लेके x2। तो क्लास मार्क्स में क्या करना है आपको? जो भी इंटरवल था x1 प्लस x2 करो डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा उसका रिजल्ट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करो, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पे लिखो। उस वैल्यू को अपन बोलेंगे XI, यानी x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, x की तीसरी वैल्यू, x की चौथी वैल्यू। यहाँ पे मान लो ये इंटरवल था x3-x4 माइनस नहीं, x3-x4। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? x3 प्लस x4 बटा 2, दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा। जैसे कि समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से लेके 5 तक है, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 पॉइंट। यहाँ पे 6 से 10, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 6 16 बट्टा 2, जो भी आएगा इस तरीके से आपको इंटरवल्स को लेते चलना है। ओके, इंटरवल्स को ऐड करते चलना है। इंटरवल का इधर वाला लिमिट, इधर वाला लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करना है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क्स को हमने नाम दिया बच्चों XI। क्या नाम दिया? XI। ये इंपॉर्टेंट डब्बा पहला जिसमें हमने एज इट इज लिखा, दूसरे को नाम दिया क्लास मार्क। इसका उपयोग करके हमने ये डब्बा बनाया, उसको नाम दिया XI। अब जो Y वाला डब्बा हमें ऑलरेडी गिवन था, इसको बोलना है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलना है? इसको बोलना है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो भी नाम दिया था वो भी लिखना है फ्रीक्वेंसी के नीचे। जैसे कि हमने उसको Y कहा है तो Y कह दो। ओके, और इसको, इस फ्रीक्वेंसी को अपन इंडिकेट करते हैं बच्चों, जिसका नाम Y है उसको इंडिकेट करते हैं FI से। किससे? FI। अब जो भी कीमतें आपको दी गई थी एज इट इज लिख लो, 4, 5, 7, 8 वगैरह वगैरह जो भी होंगी सब लिख लो। ये सब वैल्यूज लिखने के बाद, जितनी होंगी, ओके, जितनी होंगी उतनी सब लिख लो। ये सब वैल्यूज लिखने के बाद आपको XI और FI इनका करना है गुणा। क्या करना है? गुणा। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यूज हैं ये दोनों, इन दोनों का गुणा, यानी x1 F1 ये आएगा। अगर ये पहली कीमत है, ये भी FI की पहली कीमत है, तो x1 F1। यहाँ पे दोनों का गुणा x2 F2, यहाँ पे दोनों का गुणा x3 F3। ऐसे कंटिन्यूएशन में आता चलेगा। बात चमक रही है।
अब ये गुणा करने के बाद यहां पे आपको करना है बच्चों टोटल। क्या करना है? टोटल। क्या हुआ? हाँ, इधर लिखूं, उसको थोड़ा सा कम कर, फ्रेम में नहीं आ रहा तो कम कर, क्योंकि और नीचे मुझको लिखना पड़ेगा, शायद 2-3 चीज़ें और भी लिखनी पड़ेंगी। हाँ, फ्रेम में ले ले। आ रहा है? दिख रहा है? ये चमक तो नहीं रहा कहाँ पे? हाँ, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। वीडियो में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उतने एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे, ऑनलाइन वाले भी और आप भी कर सकते हैं। आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑनलाइन वाले करेंगे एडजस्ट। ध्यान दो इधर। पहली बात, आपको नीचे क्या करना है? टोटल। टोटल में एक्स का टोटल करते बैठना नहीं है, टोटल करना है एफ आई का। इसको टोटल एफ आई लिखने का तरीका है समेशन ऑफ एफ आई। क्या है? समेशन ऑफ एफ आई। इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है टोटल। इसका नाम क्या है? समेशन। समेशन का मतलब होता है टोटल। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई की सब कीमतों का टोटल करो। इसी को दूसरी भाषा में एक नाम दिया जाता है एन। ओके, क्या नाम दिया जाता है? एन। एन इज इक्वल टू, या समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, यहां पे जो भी आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा, ठीक, उसी के साथ आपको करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एक्स आई एफ आई कहो या एफ आई एक्स आई? एक्स आई एफ आई। समेशन ऑफ इन सभी टर्म का समेशन करना है, उसकी जो भी कीमत आनी है वो आपको लिख देनी है। बात चमकी इतनी। अब आपको यूज करना है इसका फार्मूला। चमक नहीं रहा ना यहाँ पे ध्यान दो। आपको लिखना है मीन का फार्मूला। मीन को कहेंगे अपन x, कई जगहों पे इसको x बार भी कहा जाता है। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी क्या? ये जो डब्बा था जिसमें आपने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई जिसको मल्टीप्लाई किया, और उसका जो यहाँ पे आपने समेशन निकाला उसको कहेंगे एफ आई एक्स आई। एक्स आई एफ आई कहो या एफ आई एक्स आई कहो, अपन कहेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक, अपनी समझ के लिए, थोड़ा याद रखने के लिए आसान होगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्स बार। इसको अपन बोलेंगे मीन। क्या बोलेंगे? मीन। किसका मीन? मीन ऑफ एक्स, जो भी दिया हुआ होगा ना यहाँ पे उसका मीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला प्रॉब्लम आपको दिया है मनी का। किसका दिया है? मनी का। तो मीन किसका निकालना पड़ेगा? मनी का। यहाँ पे दिया है मनी और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना मनी दिया, उसका आपको मीन दिया गया है। बात चमक रही है? ओके, एक प्रॉब्लम ले लूँ, पहले इसको अच्छे से एक बार लिखो और फिर इसी के साथ मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। एक झटके में सब समझ में आ जाएगा। ओके, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। लिख लो जल्दी से। हाँ, ध्यान दो बच्चों, इस फ्रेम में ले। पहला ही सवाल आपको दिया गया है, गिवन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। सवाल दिया गया है, आप लिख ले में, गिवन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इन ब्रैकेट दिया है इन आरएस, रुपीज में आपको मनी का क्या दिया है? बात नहीं, ध्यान दो, इतने ध्यान दो। आपको पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द फ्लूड रिलीफ फंड। कहीं पे पूर आ गया है की नाही, कहीं पे फ्लूड आ गया आणि पूर आल्यामुळे त्याचं तुम्हाला काय दिले, किती विद्यार्थ्यांनी पैसा जमा केला ते दिले। आता तुम्हाला त्याचा टेबल दिलाय। पहले डब्बे को नाम दिया है मनी इन रुपीज, ओके, और दूसरे डब्बे को नाम दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया है? यानी कितने स्टूडेंट्स ने जमा किया। पहली इंटरवल दिए 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20। कौन सी इंटरवल है? कंटिन्यूस। जब यहाँ से यहाँ पे सेम आंकड़े होंगे तो कंटिन्यू, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो डिसकंटिन्यूस इंटरवल बोलते हैं अपन उसको। फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40, और फिर दिया है 40 से 50। ये दिख रहा है क्या दोनों? देख, इसमें चमक रहा है। हाँ, एक दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। आंकड़े दिए हैं 5, 7, 5, 2, 6। आपको बोला है फाइंड मीन इन रुपीज कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इधर ध्यान दो, बहुत आसान तरीका समझा था आपको। पहले तो क्या करो बच्चों,
जो सॉल्यूशन में क्या करना है, जो आधे टेबल दिए हैं उन आधे टेबलों को खड़े टेबल कर दो, पहले तो उनको सीधा लिखो। पहला डब्बा कौन सा है, मनी, उसको क्या नाम देना है, क्लास। क्लास के नीचे मनी, और किस में दिया है, इन रुपीज, सब लिख लो ऐसे, लिखा। अच्छा, दूसरे डब्बे को क्या नाम देना है, क्लास मार्क्स, और उसी को हम क्या कहेंगे, एक्स आई। तीसरा डब्बा किसका बनाना है, फ्रीक्वेंसी, किसका बनाना है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसी को क्या बोलेंगे, एफ आई, और फिर क्या बनाना है, एफ आई एक्स आई। बात चमकी। अब देखो पहला डब्बा, पहला क्या दिया था, 0 से 10, दूसरा क्या दिया था, 10 से 20, फिर क्या दिया था, 20 से 30, फिर क्या दिया था, 30 से 40, फिर क्या दिया है, 40 से 50। हो गए डब्बे। नीचे क्या लिखोगे, चोचल, क्या लिखोगे, टोटल। अब इधर ध्यान दो, क्लास मार्क्स का मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन करो, बटा 2, 0 + 10 बटा 2 5, डायरेक्ट समझ में आएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करो, बटा 2 करो, इन दोनों को ऐड करो, बटा 2 करो, 20 10 30 बटा 2 15, 30 20 50 बटा 2 25। अब एक आम तौर पे देखो, इनमें जो भी गैप आता जाएगा ना, उसी से आगे बढ़ता रहेगा। यानी 5 में 10 मिलाए तो 15, 15 में 10 मिलाए तो 25, 25 में 10 मिलाए तो 35, 35 में 10 मिलाए तो 45, करके देखो, 40 + 50 90, 90 बटा 2 45। बात चमकी। ओके, ये सेम आएगा। अब यहाँ पे इस डब्बे को ऐड ये करना है, हमें लिखना है, एफ आई की कीमत क्या है, पहली 5, दूसरी 7, फिर 5, फिर 2 और फिर, राइट। अब हमें लेना है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई। टोटल में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। इसी का दूसरा नाम क्या लेते हैं अपन, यन। ओके, याद रखना है यन, बाद में हमें काम में आने वाला है। तो हमने कहा एडिशन कर दो, देखो 5 और 5 10, 6 6 12, 10 और 12 22, और 1 23, और 2 25, राइट। बात चमकी। हो गया एडिशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एफ आई एक्स आई का, इन दोनों का, 5 × 5 25, इन दोनों का गुणा करना है, इधर लिखना है 5 × 5 25, 15 × 7 क्या 105, 25 × 5 225 क्या 125, 25 5, अरे कुछ भी मत बोला करो, नींद में तो नहीं हो। 25 5 125, 35 2 70, 45 × 6 270, 6 5 30, ऊपर आया 3, साइन चौक 24 आणि 3 27, 270, राइट। हो गया। इसका एडिशन कर लो, इसका एडिशन कर लो, कितना आ रहा है देखो। एडिशन करने का तरीका समझाता हूं एक दूसरा। देखो, इसमें से 200 उठाओ, इसमें से 100 उठाओ, इसमें से 100 उठाओ, 200 300 400। अब 400 होने के बाद ऊपर ऊपर वाले बड़े बड़े आंकड़े उठाओ। देखो 70 70 70 70 140, 140 और 20 60, 160 और 20 80, 180। ऊपर के 5 5 10 और 5 15, कर दो एडिशन, 5 8 और 1 9, 4 और 1 5, यानी 595 आया। समझ में आया? अरे सही क्या गलत? बात तो चमक रही है। अब इधर ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था, इधर करके बताता हूं। अभी ये तो लिख लिया था ना आपने, ध्यान दो। हमें चाहिए मीन। हमने कहा देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का समेशन कितना आया? 595 बट्टा समेशन ऑफ एफ आई कितना आया? 25। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब बटा करना है। अब इन आंकड़ों का बटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जब भी किसी संख्या को 25 से बटा करना है ना बच्चों, ट्रिक बता रहा हूं, 25 से बटा करना है ना तो गुणा कर दो 4 से, आसान तरीका।
25 से बटा करना अगर डिफिकल्ट लग रहा है, 25 से बटा करना अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो गुणा कर दो 4 से। 5 गुणा 4 20 के लिए 2 ऊपर आए 2, 9 गुणिले 4 36, 37 38 ला 8 वरती आले 3, 5 चौक 20, 20 आणि 3 23 आए। यहां तक गुणा कर दो और जहां तक संख्या है ना उससे पीछे आके 2 घर पे पॉइंट लगा दो, बात खत्म। तो इसका बटा आएगा बच्चों 23.80। खत्म, टाटा गुड बाय। देयरफॉर मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्टूडेंट इज रुपीज कितना 23.80। 23.80 बात चमकी। क्या करना है पक्का अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो फिर, ठीक है। समझ में आया क्या क्या करना है, एक बार फिर से समझ, इधर ध्यान दो। पहले डब्बे को लिखना है क्लास, फिर उसी को लिखना है क्लास मार्क्स। इसका एडिशन करके 2 से बटा कर दो, एडिशन करो 2 से बटा करो, एडिशन करो 2 से बटा करो। कीमतें लिखो ऑलवेज के लिए, इसमें जितना गैप होगा उतने गैप से आगे आगे ये बढ़ता चलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे को फ्रीक्वेंसी बोलो, एक्स और एफ का गुणा करो और फिर लिख लो। चलो ठीक आहे ये 11 बजे क्लास है। हाँ